Hello friends, today we are going to start with our new chapter, that is the fifth chapter, that is the Credit Cooperative Society. In this chapter, we will study the introduction, meaning and definition, features or characteristics, functions. These 4 points we are going to study in this chapter. Now what is Credit Cooperative Society? Credit Cooperative Society is थोड़ा बहुत सिमिलर बैंक के जैसे आता है. हैव यू विजिटेड एनी बैंक? तो बस इट वर्क्स लाइक बैंक ओनली. थोड़ा बहुत अपने बैंक को जैसे ही काम करता है वो, इन शॉर्ट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ द इंट्रोडक्शन. द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया was started by establishment of Credit Cooperative Society. See, ये cooperative movement in India कब start हुआ था? It was started by the establishment of Credit Cooperative Society. These societies were established with an objective to provide short and medium term loan to the farmer in rural area. See, cooperative movement in India कब start हुआ? It was started with the Credit Cooperative Society. Credit Cooperative Society क्यों आई? ऑब्जेक्टिव क्या था उनका? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोवाइड लोन टू द फार्मर्स इन रूरल एरिया. रूरल एरिया में जो फार्मर्स थे उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, राइट? एज वी हैव सीन कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट हो रहा था और फार्मर्स बहुत ज़्यादा पुअर हो गए थे. सो फॉर देयर बेटरमेंट व्हाट हैपेंड, वी स्टार्टेड द कोऑपरेटिव सोसाइटी. इन ओल्डन डेज लोन वर गिवन बाय द मनी लेंडर टू द फार्मर इन रूरल एरिया. अभी अपन बोलते हैं पहले फार्मर के पास पैसा कहाँ से आता था, उसको ज़रूरत रहती थी तो दे यूज्ड टू गो टू द मनी लेंडर, राइट? मनी लेंडर से उनको पैसा आता था. मनी लेंडर क्या करता था? यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द फार्मर्स. कैसे? वो लोन पे पैसा तो मिल जाता था बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना वो बहुत ज़्यादा था. सो फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था यहाँ पे. बट द मनी लेंडर वर एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर. सी, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, ये मनी लेंडर क्या कर रहे थे? दे वर एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर्स. हेंस टू सेव द फार्मर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लेंडर एंड टू फुलफिल द फाइनेंशियल नीड ऑफ द पुअर फार्मर. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों फॉर्म हुई? तो ताकि फार्मर्स को जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मनी लेंडर, उनसे बचा सके और उनको जो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो अपन दे सके. इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी केम इनटू एग्जिस्टेंस. इन 1904 ब्रिटिश गवर्नमेंट एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. सी, 1904 में क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हाट डिड? इट एनकरेज द establishment of Credit Cooperative Society. Credit Cooperative Society were established to provide strong alternative for money lender. See, Credit Cooperative Society क्यों फॉर्म हुई थी? To provide the alternative of money lender. मनी लेंडर से बचने के लिए, उसके एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए this cooperative society came into existence. Accordingly, in 1904 Credit Cooperative Society एक्ट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. सी, 1904 में क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट पास एन एक्ट फॉर द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर एस्टेब्लिश्ड इन ईच एंड एवरी विलेज. अभी एज पर द प्रोविजन, एज पर द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हो गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन ईच एंड एवरी विलेज. हर विलेज में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया गया था. अब नाउ 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड लोन टू बिजनेस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. सी, कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये सारे क्या करते हैं? ऑल दिस प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस एंड इंडस्ट्री. कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड्स लोन इन रूरल एरिया टू मार्जिनल फार्मर्स. कोऑपरेटिव बैंक क्या करते हैं? लोन देते हैं फार्मर्स को, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, लाइक एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट. लैंड, लेबर, क्राफ्टमैन, आर्टिसंस, स्मॉल बिजनेसमैन
एंड पीपल ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लाइक अभी लोन किनको मिलता था, जो रूरल एरिया में लोग रहते थे, जैसे कि क्या, फार्मर रहता था, लेबर, क्राफ्टमैन, आर्टिसन, स्मॉल बिजनेस, पीपल ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इन सबको लोन आसानी से मिल जाता था विद मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दिस कोऑपरेटिव बैंक। द स्ट्रक्चर of cooperative bank is 3 tier at state level, cooperative bank at district level, district cooperative bank, and at rural level primary cooperative bank are established. See, there is a 3 tier system over here. जिसे अपन ने कोर्ट में वगैरह देखते हैं, अपन कोर्ट कैसा रहता है, पहले हर स्टेट में हाई कोर्ट रहता है, राइट, देन देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोकल लेवल पे अलग अलग कोर्ट रहते हैं। दैट्स इट। सेम वे यहाँ पे बैंक का भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी है। फर्स्ट इज एट द स्टेट लेवल, दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एंड ये जो स्टेट का है बैंक, इट इज़ द एपेक्स बैंक, एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक है। देन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इट इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज इन द रूरल एरिया। The credit cooperative society are established with an objective to protect the people from cheating and exploitation of landlords and private money lender. See, ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये क्यों एस्टैब्लिश हुई है? इनका एक ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेक्ट द पीपल, लोगों को बचाना फ्रॉम द चीटिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एंड प्राइवेट मनी लेंडर्स, एज वी हैव सीन अर्लियर. Now, meaning and definition of credit cooperative society. Meaning, the societies which are formed for development of agriculture sector and cooperative principle to provide loan at reasonable interest rate are known as credit cooperative society. अभी क्या है देखो, the societies which are formed, अब सोसाइटी जो फॉर्म्ड हुई है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर on cooperative principle to provide loan at reasonable rate of interest are known as credit cooperative society. See, credit cooperative society are nothing but these are the societies which are formed for the development of agriculture so that the farmers can get loan at the reasonable rate of interest. This is nothing but a cooperative society. The working area of credit cooperative society is the village in which credit cooperative society is established. Now, the working area of credit cooperative society क्या है? विलेज है. मेन वर्किंग एरिया क्या है? विलेज है. यहाँ पे क्या है? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एस्टेब्लिश. क्योंकि सी एज वी नो फार्मर यूजुअली बिलोंग टू द रूरल एरिया. फार्मर्स जो भी अपन देखते हैं करते हैं, दे ऑल आर फ्रॉम द रूरल एरिया. अभी अपन सिटीज़ में देखते हैं क्या फार्मर कोई है, फार्मर ने कुछ सिटीज़ में ग्रो किया, कल्टिवेट किया? नहीं. सो फार्मर्स आर यूजुअली फाउंड इन द रूरल एरिया एंड दे लिव देयर ओनली, क्योंकि वहाँ पे लैंड वगैरह सब अच्छे से रहता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल ओवर देयर ओनली. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहाँ फॉर्म होती है? उनका बेस कहाँ पे है? इट इज़ इन द रूरल एरिया. दिस सोसाइटी encourages the habit of saving money among members. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? इट encourages the people कि बाबा थोड़ा सा पैसा बचाओ, थोड़ा सा पैसा साइड में रखो अपने फ्यूचर के लिए, अपने आगे बेटरमेंट के लिए. दिस सोसाइटी प्रोवाइड लोन टू द फार्मर मेंबर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. सी अपन ने वैसे पहले भी देखा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड लोन टू द फार्मर एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. This cooperative society are working for economic development of agriculture sector, farmer and are trying to improve their standard of living. अब जो cooperative society है, they are working for economic development of agriculture sector, farmers and trying to improve the standard of living. कैसे होता है ये सब? देखो, फार्मर को लोन मिल रहा है, मतलब ज़रूरी है तो ही लोन लेता है ना इंसान. अगर ज़रूरी नहीं है तो कोई लोन लेने जाएगा क्या? नहीं. आज उसको ज़रूरी है, पैसों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आगे ही कैन ग्रो गुड क्रॉप एंड ऑल, इसलिए वो लोन लेता है. वो लोन से ही कैन गेट द गुड क्रॉप, अच्छे से कल्टीवेशन हो सकता है और वो क्रॉप बेच के उसको पैसा मिलता है. वो पैसे से अपना पहले लोन चुकाता है और जो बचा हुआ पैसा है उससे वो अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ें पूरी कर सकता है. राइट. इससे क्या होता है? उसके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहने की वजह से क्या है?
उसके हाथ में ज़्यादा पैसा रह जाता है ना, तो इस वजह से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड्स लोन एज पर द प्राइमरी नीड्स ऑफ द मेंबर। द कोऑपरेटिव सोसाइटी डायरेक्टली डील विद द members, hence they are known as the primary credit cooperative society. Credit cooperative society work in rural and urban area. से cooperative society क्या करती है, बेसिक अपने members जो है उनकी नीड का पूरा ध्यान रखती है, राइट। इट डील्स विद द members, लाइक members को लोन चाहिए तो लोन देती है, hence it is known as primary cooperative society. Credit cooperative society works in rural and urban area. एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके बारे में अभी अपन पढ़ने वाले हैं। इट वर्क्स इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। डेफिनेशन, विदाउट कंसिडरिंग वेल्थ और इकोनॉमिक कंडीशन, द सोसाइटी विच प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू कमर्शियली पुअर पर्सन बाय एक्सेप्टिंग अवेलेबल सिक्योरिटी, सच सोसाइटीज आर नोन एज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी लोन देने से पहले आप देखते हैं क्या, यहाँ पे लोन देने से पहले आपका कैपेबिलिटी, आप कौन से कास्ट, क्रीड, ये सब कुछ नहीं देखा जाता है, राइट। अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब कुछ भी नहीं देखा जाता है। यहाँ पे आपको ज़रूरत है, आपको लोन दे दिया जाएगा। सिक्योरिटी के नाम पे क्या रहता है यहाँ पे, हार्डली कुछ सिक्योरिटी के नाम पे रहता है यहाँ पे। सी, without considering wealth or economic condition, the society which provide banking service, देखो बिना आपकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन देखे हुए आपको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू इकोनॉमिकली पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं उनको, बाय एक्सेप्टिंग अवेलेबल सिक्योरिटी, सच सोसाइटी आर नोन एज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। द सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड टू इंक्रीज agricultural productivity, to improve the standard of living of farmers, in addition to provide short and medium term loan to supply agricultural requirement, various services and supply of essential commodities, and to market agricultural goods etc. is known as credit cooperative society. यहाँ पे क्या हुआ है, द सोसाइटी जो एस्टेब्लिश हुई है, जिससे क्या है, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, राइट, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और साथ में आपको शॉर्ट टर्म लोन भी मिलेगा, जिससे आप सप्लाई, एग्रीकल्चर सप्लाई अच्छे से होगा, एंड वेरियस सर्विस भी मिलेगी ऑन इसेंशियल कमोडिटीज। इट इज़ ऑल नोन एज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ हियर वी हैव एंडेड विद द मीनिंग एंड डेफिनेशन। नाउ वी विल बी लुकिंग एट द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सी, open and voluntary membership. The membership of credit cooperative society is open for all, right? ऐसा है क्या, आप गरीब हो तो आपको मेंबरशिप नहीं मिलने वाली मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में? नहीं, वेदर इट इज़ अ रिच पुअर कोई भी हो, यूजुअली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो द मेंबर ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन फॉर ऑल, मेंबरशिप सबके लिए ओपन है। It is a voluntary association, right? Credit cooperative society is a voluntary association, right? Voluntary association यानी लोग सब खुद ही मैनेज करते हैं ना, one man one vote, right? Farmer, land labor, workers and economically weaker people in the rural area come together and voluntarily form credit cooperative society. See, farmers, land laborers, workers or economically weaker people, they all come together and they form a credit cooperative society. There is no compulsion for membership on any member. किसी मेंबर पे ज़बरदस्ती नहीं है कि वह तू मेंबरशिप ले वगैरह, नो वन कैन फोर्स यू, इट्स ऑल अप टू यू, एंड आपकी मर्जी, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोसाइटी, credit cooperative societies are formed basically with the objective to provide the short term loan to members. क्यों फॉर्म होती है ये? एज वी हैव सीन, credit cooperative societies formed just to provide the service or loan to the farmers, जिनको ज़रूरत है उनको। keeps control on utilization of loan amount, participation in agriculture program, encouraging saving habit
recovery of loan, as well as providing economically and technically guidance to member. See, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू मेंबर, कीप कंट्रोल ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, और जो अमाउंट आपने लोन पे दे रही है उस पर कंट्रोल करें, प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रोग्राम लें और सेविंग हैबिट एनकरेज करें. राइट, दिस आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स. देन वर्किंग एरियाज ऑफ द सोसाइटी. The working area of credit cooperative society is the village where it is established. The working area क्या है credit cooperative society का? It is the village area where it has been established. Now, this limit is up to village coming under 4 to 5 किलोमीटर. अभी villages कितने हैं? चलो अभी 4 to 5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी villages हैं उन सब के लिए ये cooperative society, you can all come together and you can form a cooperative society. हाँ, ऐसा नहीं कि विलेज में है तो पापा एक इधर विलेज है और 20 किलोमीटर पे एक दूसरा विलेज है और वो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी सब मिल के फॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम है. तो एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल. नॉर्मली 3000 पीपल और 500 फार्मर्स फैमिलीज आर एक्सपेक्टेड टू बी कवर्ड और बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सोसाइटी. अभी वर्किंग एरिया कितना है, 4 to 5 किलोमीटर रहता है, बट उसमें भी क्या है, नॉर्मली 3000 पीपल रहना चाहिए. राइट, 3000 पीपल और 500 फैमिलीज़ को भी तो भी कवर होने चाहिए और इतने लोगों को बेनिफिट तो भी होना चाहिए फ्रॉम दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी. सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की और उसका बेनिफिट किसी को भी नहीं हो रहा है तो कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं. नेक्स्ट इज द लिमिटेड कैपिटल. एज द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय मार्जिनल फार्मर, agriculture labor, landowner and economically weaker people, so the capacity of purchasing share is less, hence the capital of credit cooperative society is limited. See, अपन ने पहले भी देखा था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इट इज़ फॉर्म यूजुअली बाय द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जो इकोनॉमिकली वीक है दे फॉर्म यूजुअली द कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है क्या? नहीं. उनके पास कैश कितना रहता है? एकदम लिमिटेड कैश रहता है. उसमें से वो क्या करते हैं, दे फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा कहाँ से आता है? जब ये लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस भरते हैं. लाइक आपको मेंबरशिप लेनी है तो आपको इतनी इतनी फ़ीस भरनी पड़ेगी एंड यू परचेज सम शेयर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो पैसा कहाँ से आता है? ये सब्सक्रिप्शन फ़ीस से और शेयर से. तो ये कितना रहता है? एकदम छोटा छोटा अमाउंट रहता है ना. सब्सक्रिप्शन की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते, थोड़ा सा ही सब्सक्रिप्शन फ़ीस रखना है. तो कैपिटल क्या है? एकदम लिमिटेड रहता है. राइट, और उस लिमिटेड कैपिटल में ही आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करना है, सबको मदद करनी है. कैसा होता है, जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस जो आती है ना, उससे अगर किसी को ज़रूरत रहते हैं तो दे गिव इट एज अ लोन फॉर्म में किसी को दे देते हैं वो लोन फॉर परचेस ऑफ एग्रीकल्चर नीड. क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड्स loans to the farmer members for the purchase of agriculture needs like seeds, fertilizer, insecticides, pesticides, etc. अब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, फार्मर्स को अगर लोन चाहिए रहता है, फार्मर्स को लोन क्यों चाहिए रहता है? यूजुअली वाई फार्मर्स नीड लोन? हाँ, टू बाय अ गुड क्वालिटी सीड्स, टू बाय द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब के लिए उनको लोन लगता है ना, एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो. इट्स अ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी. वी आर लुकिंग एट द credit cooperative society which is a bit related to agriculture only as it is formed in the rural area. तो फार्मर को लोन क्यों चाहिए रहता है? उसको पता रहता है ना कि भाई इतनी मेरी लैंड है, बट इस लैंड पे अगर मुझे कुछ कल्टीवेट करना है तो क्या ऐसे ही आ जाएगा क्या? नहीं, मेरे को सीड शो करने पड़ेंगे. अब सीड कहाँ से लाऊंगा मैं? आई शुड गो इन द मार्केट एंड आई शुड बाय द सीड्स विच आर ऑफ गुड क्वालिटी, गुड, इट कैन गिव यू अ गुड रीबैक. मतलब वो सीड डालने के बाद आपका अच्छे से सब क्रॉप आएगा वापस. इस चीज़ का ध्यान रखते हुए दे शुड बाय द सीड्स, राइट, प्रॉपर सीड्स. फिर जैसे जैसे सोव करने का फिर धीरे धीरे प्लांट आता है तो फिर क्या है, प्लांट को प्रॉपर पानी दो, फिर उनको पेस्टिसाइड्स लगता है, फर्टिलाइज़र लगता है, राइट. फर्टिलायझर यानी खत म्हणतो ना, त्याला चांगलं खत औषध सगळं लागतं. फर्टिलायझर सो दैट वी प्रोटेक्ट अवर क्रॉप फ्रॉम द वेरियस दैट इंसेक्ट्स जो रहते हैं उनसे बचाने के लिए वी नीड द फर्टिलाइज़र एंड ऑल. सो
ये सब चीज़ें खरीदने के लिए ना फार्मर को बहुत बार लोन लेना पड़ता है। लोन तो ले लेते हैं वो, अब रीबैक कैसे कर पाते हैं फार्मर लोन, और रीबैक भी करते हैं फार्मर इसमें लोन। कैसे होता है, इसमें मिडिल मैन कोई नहीं रहता, राइट। वो सीड्स जैसे जैसे ग्रो हो गया, जैसे जैसे जब सीड्स निकाल देते हैं, जैसे गेहूँ उन्होंने निकाल दिए, सब हो गया, गेहूँ ग्रो हो गया, सब हो गया, प्रोसेस थोड़ा सा करके उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे दिया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, इट डायरेक्टली सेल्स टू द कस्टमर। तो यहाँ क्या हो गया, मिडिल मैन एलिमिनेट हो गया। मिडिल मैन एलिमिनेट हो गया तो क्या हो गया, कस्टमर को भी सस्ते में मिला और फार्मर को भी ज़्यादा प्रॉफिट मिला, क्योंकि मिडिल मैन उसका शेयर नहीं ले रहा है यहाँ पे। तो फार्मर को भी बेनिफिट होता है एंड प्लस कस्टमर को भी बेनिफिटेड होता है। तो फार्मर के पास ज़्यादा पैसा आता है अभी क्रॉप्स बेचने के बाद, तो वो इन पैसों से वो क्या करता है, लोन अपना रिपे कर लेता है। देन 6 पॉइंट इज द affiliated to district central cooperative bank. Primary credit cooperative society are affiliated to district central cooperative banks. See, primary credit cooperative society क्या है, they are related to district central cooperative bank. All primary credit cooperative society are member of the district central cooperative bank. See, all the primary credit societies are the member. See, जो भी क्रेडिट सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स रहते हैं वो डायरेक्टली दे आर द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रिपेयर द प्लान फॉर लोन सप्लाई एंड सबमिट इट टू द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अंडर द गाइडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. दे प्रोवाइड लोन टू द मेंबर्स. सी, प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, प्लान बनाती है और लोन सप्लाई, ये जो भी उनके रिक्वायरमेंट रहती है, इट सप्लाइज टू द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक. और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव के गाइडलाइंस के अंदर ये बैंक लोन प्रोवाइड करती है मेंबर्स के लिए. सी, जो निचली बैंक है, लाइक जो बैंक जो प्राइमरी लेवल पे सेट हुई है, इट वर्क्स एज पर द गाइडेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इन शॉर्ट. देन important place in rural credit supply. Credit cooperative society has direct relation with farmer members. See, credit cooperative society क्या है, इसका direct relation है with farmer members. Therefore, as per the policy of National Bank for Agriculture and Rural Development, all credit supply received by District Central Cooperative Bank is distributed through Primary Credit Cooperative Society. So, credit cooperative societies has important role in rural credit supply. See what happens is, जैसे को as per the policy of National Bank for Agriculture and Rural Development, जो भी क्रेडिट सप्लाई होता है by District Central Cooperative Bank, it is distributed among the primary credit cooperative society. So credit cooperative society has important place in role in rural credit supply. इसलिए प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी क्या है, इसका इम्पोर्टेंट प्लेस है. नेक्स्ट पॉइंट इज द लोन्स ऑन सिक्योरिटी, दैट इज मॉर्टगेज. क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड्स लोन टू द फार्मर ऑन फिक्स्ड एंड नॉन फिक्स्ड एसेट एज सिक्योरिटी. क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, लोन देती है टू द फार्मर्स ऑन द फिक्स्ड एंड नॉन फिक्स्ड एसेट एज सिक्योरिटी. अब सिक्योरिटी लोन देना है तो कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी रखना पड़ेगा ना, सिक्योरिटी ज़रूरी है. सो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है विथ फिक्स्ड एंड नॉन फिक्स्ड एसेट. वाइल सैंक्शनिंग लोन, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मेक्स टू मेंबर एज अ गारंटर. जब आपको लोन देना है तो 2 जन को गारंटी बोल के साइन करते हैं. ये तो हर बैंक में तो और हर जगह होता है. तो सेम थिंग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी होता है. 2 जन के नाम एज ए गारंटी बोल के लिख के रहते हैं. लाइक अगर ये लोन नहीं पे कर पाया फार्मर, या उसकी डेथ हो गई, कुछ भी हो गई, तो आई टेक लाइक दिस 2 person, those 2 person will be responsible for repayment of the loan. Crop security becomes important while sanctioning loan to agriculture production. तो क्रॉप की सिक्योरिटी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का लोन सैंक्शन करते हो. नेक्स्ट इज द लिमिटेड लोन सप्लाई.
As the capital of credit cooperative society is limited, they are not able to provide loan as per the members' demand. See, जो कैपिटल मिलता है एज द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो कैपिटल मिलता है अपने को वो बहुत लिमिटेड रहता है, राइट? और वो सब मेंबर्स की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो लिमिटेड लोगों का ही ज़रूरत पूरा कर सकता है. इट मीन्स दे कैन प्रोवाइड लिमिटेड लोन टू द मेंबर्स. इसका मतलब क्या है? दे प्रोवाइड लोन, एकदम लिमिटेड मेंबर्स को वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं. I think we should end up our lecture here. In next lecture, we will study the functions of the credit cooperative society. Thank you.